नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। तो आज देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको तो मालूम है कि देश के लिए प्यार सभी प्यारों से हमारे लिए सबसे पहले आता है। जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो सब कोई अपना सपने के भारत को जो है वो देख रहा था और इस सपने को पूरा करने के लिए कई लोगों ने अपनी बलिदानी दी, कई लोग शहीद हो गए। और इस स्वतंत्रता के लिए बहुत सारी फाइटें हुई जिसमें बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन था। ठीक है, बहुत लोगों का, बहुत सारे लोगों ने जो है वो ये बहुत सारे आंदोलन किए, क्रांतिकारी की, तब जाके जो है वो हमारे देश को आज़ादी मिली। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी हमारे सपने के देश के लिए बहुत लोगों ने बलिदान दिया। उसी में से थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए, जिन्होंने भारत को बदलने में बहुत सहयोग किया। उनकी एक बात बहुत ज़्यादा जो आज भी हमें प्रभाव डालती है, वो थी जय जवान जय किसान। तो आज की बात लाल बहादुर शास्त्री के नाम। तो चलिए बिना किसी देर के लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवन के बारे में जो है वो जानते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम शारदा प्रसाद श्रीवास्तव था और इनकी माता का नाम राम दुलारी देवी था। शास्त्री जी के पिता शारदा प्रसाद वर्मा एक स्कूल के शिक्षक थे, जो बाद में प्रयागराज के राजस्व विभाग में क्लर्क बन गए। उनकी मां राम दुलारी देवी मुगलसराय में एक रेलवे स्कूल में प्रिंसिपल थी। अगर हम बात करें तो राम दुलारी देवी के जो पिता थे, जिनका नाम मुंशी हजारी लाल था, वो जो है, जहां राम दुलारी देवी प्रिंसिपल थी रेलवे स्कूल में, वहां पे जो है वो इंग्लिश के टीचर हुआ करते थे। 1904 का समय था, जो कि बीत के जो है वो अप्रैल 1906 आता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था जब लाल बहादुर शास्त्री जो है वो 18 महीने के थे। उनके पिता राजस्व विभाग के क्लर्क से जो है वो डिप्टी तहसीलदार के पद पर जो है वो प्रमोशन होता है उनका, डिप्टी तहसीलदार। ठीक है, फिर लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है कि प्लेग जो एक बीमारी थी, महामारी थी, उनसे जो है वो उनकी मृत्यु हो जाती है। उनकी मां राम दुलारी देवी उस समय केवल 23 वर्ष की थी और उनके 2 बच्चे थे। मतलब एक लाल बहादुर शास्त्री थे और एक उनकी बहन थी, और उनकी मां उस समय गर्भवती थी जब उनके पिता की जो है वो मौत हो जाती है। फिर उनके पिता के मौत के बाद शास्त्री जी की मां अपने बच्चे को लेकर रामनगर से जो है वो मुगलसराय अपने पिता के पास जो है वो चली जाती हैं और वहीं पर जो है वो रहने लगती हैं। शास्त्री अब देखिए, अब क्या होता है कि उनकी माँ जो है, जो शास्त्री जी की माँ थी, वो मुगलसराय पहुंचती हैं और वहां पहुंचने के बाद जो है वो थोड़े दिनों बाद शास्त्री जी की एक बहन का जन्म होता है, जिनका नाम जो है वो सुंदरी देवी रखा जाता है, और उनकी बड़ी बहन का नाम जो है वो कैलाशी देवी रखा जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि उनके 3 भाई बहन थे, वो 2 बहन और 1 भाई, मतलब शास्त्री जी थे। ठीक है, तो शास्त्री जी के नाना का नाम जो है वो हजारी लाल जी था। ठीक है, होता है, और वहीं पर शास्त्री जी और उनकी बहन जो है वो पलती हैं और बड़ी होती हैं। लेकिन 1906 से 1908 आता है, समय बीतता है, और 1908 में उनके नाना हजारी लाल जी की स्ट्रोक से मौत हो जाती है। किससे? स्ट्रोक से मौत हो जाती है। उसके बाद परिवार की देखरेख हजारी लाल जी के भाई दरबारी लाल जी करते हैं। कौन? हजारी लाल जी के भाई दरबारी लाल जी। ठीक है, दरबारी लाल जी। हाँ, तो दरबारी लाल जी जो गाजीपुर में एक विभाग में हेड क्लर्क थे। गाजीपुर है ना जो यूपी का, वहां पे एक हेड क्लर्क थे। ठीक है, एक विभाग में। लेकिन समय बीता, उनकी भी जो है वो मृत्यु हो जाती है। तो जो दरबारी लाल जी के बेटे थे बेंदेश्वरी प्रसाद, वो जो है वो शास्त्री जी के परिवार को संभालते हैं, और शास्त्री जी को भी। शास्त्री जी पढ़ने में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो तेज होते हैं। फिर समय आता है 1917, मतलब 1917, जब बेंदेश्वरी प्रसाद को देखभाल करते थे जो शास्त्री जी का, उनका जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। ट्रांसफ़र कहाँ होता है? ट्रांसफ़र होता है वाराणसी, जिसको हम लोग आज प्रयागराज के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर राम दुलारी देवी और उनके 3 बच्चे, तीनों सहित पूरा परिवार जो है वो वाराणसी चला जाता है, मतलब प्रयागराज चला जाता है। ठीक है, प्रयागराज जा रहे थे तब उनका जो एज था वो 13 वर्ष था, 13 वर्ष। तो फिर क्या होता है
कि वाराणसी पहुंचने के बाद जो है वो उनका एडमिशन 7वीं कक्षा में, मतलब 7th स्टैंडर्ड में, 7th क्लास में हरीश चंद्र हाई स्कूल में करवाया जाता है। उस स्कूल का नाम था हरीश चंद्र हाई स्कूल, ठीक है। तो वहां पे जो है वो उनका एडमिशन करवाया जाता है। 1917 की बात है, जब जो है वो जो शास्त्री जी थे वो बनारस में आए थे और वहां पर उन्होंने जो है वो हरीश चंद्र हाई स्कूल में जो है एडमिशन लिया था। उस समय उनको जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन, भारत को आजाद करवाने, ये सब के बारे में जो है वो ये सब में कोई दिलचस्पी ही नहीं थी, कोई लेना देना ही नहीं था। उनके परिवार को भी और उनको भी कोई लेना देना नहीं था। लेकिन जिस स्कूल में हरीश चंद्र हाई स्कूल में लाल बहादुर शास्त्री का एडमिशन हुआ था, वहां पर एक टीचर थे जिनका नाम था निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा। क्या? निष्कामेश्वर प्रसाद मिश्रा, जो अत्यंत देशभक्त थे और बहुत ही सम्मानित टीचर थे। मिश्रा जी की देशभक्ति से प्रेरित होकर शास्त्री जी ने स्वतंत्रता संग्राम में मतलब बहुत तगड़ी रुचि दिखाई, ठीक है। और रुचि लेने के बाद वो स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट सहित कई प्रसिद्ध हस्तियों के कार्य के बारे में जो है वो पढ़ना शुरू करने लगे, ठीक है। धीरे धीरे जो है वो समय बीत गया। समय बीता 1917 से जनवरी 1921 मतलब 1921 आया और शास्त्री जी उस समय जो है वो 10वीं कक्षा में थे, मतलब 10th क्लास में थे। और उनकी 10वीं कक्षा की अंतिम परीक्षा 3 महीने बाद जो है वो होने वाली थी, मतलब 3 महीने बचे हुए थे। उस समय गांधी जी और मदन मोहन मालवीय द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक बैठक बनारस में हो रही थी। उसमें जो है वो शास्त्री जी ने जो है वो बढ़ चढ़कर जो है वो हिस्सा लिया। उसके बाद स्टूडेंट्स को सरकारी स्कूल से हटाने और असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए महात्मा गांधी ने आह्वान कर दिया, क्योंकि 1921 में मतलब क्या हो रहा था कि असहयोग आंदोलन हो रहा था। तो उस समय गांधी जी ने जो है वो सभी स्टूडेंट्स को प्रेरित किया असहयोग आंदोलन में आने के लिए। तो शास्त्री जी ने भी जो है वो काफी ज्यादा इससे मोटिवेट हुए और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद शास्त्री जी ने अगले दिन हरीश चंद्र हाई स्कूल से जो है वो अपना नाम कटवा लिया और समाज सेवक के रूप में कांग्रेस पार्टी की प्रयागराज, जहां वो रहते थे, प्रयागराज वाली शाखा में शामिल हो गए। उन्होंने हर आंदोलन, धरना विरोधी गतिविधि में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन इन आंदोलन विरोधी गतिविधि को बढ़ावा देने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर छोड़ दिया गया क्योंकि वो एक नाबालिग थे। उनकी उम्र जो है वो उस समय 18 से कम थी, ठीक है। जेल से आने के बाद शास्त्री जी ने काशी विद्यापीठ में अपना एडमिशन करवाया। शास्त्री जी ने दर्शन शास्त्र और नैतिकता मतलब फिलोसफी एंड एथिक्स की पढ़ाई वहां पर रहकर की। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, लाल बहादुर शास्त्री जी ने इसलिए काशी विद्यापीठ में अपना एडमिशन करवाया था क्योंकि 10 फरवरी 1921 मतलब 10 फरवरी 1921 को गांधी जी के द्वारा बनारस में उच्च शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में काशी विद्यापीठ को जो है वो उसका उद्घाटन किया गया था। गांधी जी ने काशी विद्यापीठ का उद्घाटन किया था, इसलिए वहां पे लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो है वो एडमिशन करवाया। सोच रहे हैं आप कितना प्रेरित थे गांधी जी से लाल बहादुर शास्त्री जी। फिर जो काशी विद्यापीठ है वहां से शिक्षा प्राप्त करने के बाद लाल बहादुर शास्त्री मतलब शिक्षा प्राप्त करते हैं और जब शिक्षा खत्म हो जाती है 1925 में, तो जब रिजल्ट आता है तो वो जो है वो पूरे यूनिवर्सिटी में पूरे जो है वहां पर जो है वो टॉप करते हैं वो, और उन्हें फिर शास्त्री जी की उपाधि दी जाती है। अब आप बोलिएगा कि लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लाल बहादुर शास्त्री नहीं था। देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी का असली नाम जो है वो लाल बहादुर श्रीवास्तव था, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना कि 1925 में उनको शास्त्री जी की उपाधि दी जाती है जब टॉप करते हैं वो पूरी यूनिवर्सिटी में। तो क्या होता है ना कि लाल बहादुर शास्त्री जो है वो अपना नाम लाल बहादुर शास्त्री रख देते हैं, लाल बहादुर श्रीवास्तव से लाल बहादुर शास्त्री रख लेते हैं, ठीक है। ये रीजन था, समझ गए आप। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं फिर वहां काशी विद्यापीठ से निकलने के बाद शास्त्री जी ने खुद को लाला लाजपत राय द्वारा बनाया गया लोकसभा मंडल, क्या लाला लाजपत राय द्वारा बनाया गया क्या लोकसभा मंडल के आजीवन सदस्य के रूप में वहां पर रजिस्टर किया और मुजफ्फरपुर में गांधी जी के निर्देश अनुसार हरिजनों की भलाई का काम जो है वो करना शुरू किया।
फिर धीरे धीरे वो वहां की जो है वो इतना अच्छा काम किया उन्होंने कि वहां के जो है वो धीरे धीरे वो अध्यक्ष बन गए। फिर साल आता है 1928, मतलब 1928। महात्मा गांधी के आह्वान पर शास्त्री जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं। 1928 में वो पहली बार जो है वो कांग्रेस पार्टी को जो है वो ज्वाइन करते हैं, ठीक है। फिर काफी सारे आंदोलन में हिस्सा लिया जाता है। फिर इनको जो है वो इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए फिर से जो है वो जेल में डाला जाता है। इस गुनाह के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी फिर से जो है वो इन्हें जेल में डालती है, ठीक है। और फिर जेल से आने के बाद 1937 में यूपी के संसदीय बोर्ड के संगठन सचिव के रूप में वो काम करते हैं। क्या? हाँ, यूपी के संसदीय संगठन बोर्ड। अब देखिए 1937 में जब यूपी के संसदीय बोर्ड के संगठन सचिव बने थे तो वो 1937 से संगठन सचिव के रूप में 1940 मतलब 1940 तक जो है वो काम करते हैं। उस समय पूरे भारत में जो है वो सत्याग्रह आंदोलन जो है वो चल रहा था। पूरे भारत में सत्याग्रह आंदोलन चलाया जा रहा था। उसमें समर्थन बहुत बढ़ चढ़कर जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जी करते हैं, लेकिन इस समर्थन के चलते जो है वो फिर से उन्हें जो है वो 1 साल के लिए जेल में जाना पड़ता है। फिर जो है वो शास्त्री जी 1942 में निकलते हैं जेल से। फिर जो है वो जेल से शास्त्री जी जो है वो 1942 मतलब 1942 में जो है वो निकलते हैं और फिर इलाहाबाद जाते हैं और वहां से फिर वो जवाहरलाल नेहरू के घर आनंद भवन, पहले आप समझ लीजिए जवाहरलाल नेहरू का घर का नाम था आनंद भवन, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। वहां पे जो है वो जाते हैं और वहां पे जो है वो मतलब जवाहरलाल नेहरू से जो है वो लाल बहादुर शास्त्री मिलते हैं। फिर वो यूनाइटेड प्रोविजंस के लिए 1946 तक प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। कहाँ? यूनाइटेड प्रोविजंस, ठीक है, तो वहां पे प्रतिनिधि के रूप में जो है वो 1946 तक काम करते हैं। अब बात करते हैं इनके पॉलिटिक्स करियर के बारे में, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग बात कर लेते हैं शास्त्री जी के पॉलिटिकल करियर के बारे में। तो देखिए अगर हम बात करें शास्त्री जी का पॉलिटिकल करियर के बारे में तो धीरे धीरे जो है वो समय बीतता है। 15 अगस्त 1947 आता है, 1947 आता है और हमारा देश जो है वो उस दिन आज़ाद हो जाता है। शास्त्री जी को जब हमारा देश आज़ाद हो जाता है उसके बाद जो है वो सबसे पहले उनको जो है वो उन्हीं के राज्य उत्तर प्रदेश में जो है वो संसदीय सचिव के रूप में जो है वो नियुक्त किया जाता है, ठीक है। और फिर संसदीय सचिव के रूप में उनको नियुक्त किया जाता है। उसके बाद जो है वो धीरे धीरे समय बीतता है और उसके बाद 1951 आता है, मतलब 1951 आता है और हमारे भारत के उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो उनके कहन अनुसार शास्त्री जी को जो है वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का जो है वो महासचिव बनाया जाता है। जी हाँ, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति का जो है कमेटी का महासचिव बनाया जाता है, ठीक है। उस समय महासचिव बनने के बाद उनका काम उम्मीदवारों का चयन मतलब ये समझिए आप कि जैसे कहाँ से कौन मंत्री लड़ेगा इसका चयन करना था, चुनाव प्रचार करना था और चुनाव संबंधी जितनी गतिविधियां थी उसको जो है वो देखभाल करना था, ठीक है। तो शास्त्री जी ने जो है वो इसका बहुत अच्छा जो है वो मतलब देखभाल किया और जब 1952, 1957 और 1962 में चुनाव हुआ, भारतीय आम चुनाव हुए, तो उसमें कांग्रेस पार्टी की शानदार सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कब? 1952, 1957 और 1962 में चुनाव हुए थे ना चुनाव, तो उसमें जो है वो कांग्रेस की जो है वो जीत हुई। अगर हम बात करें 1952 की तो 1952 में जब चुनाव हुआ था यूपी में तो 69% से ज़्यादा जो वोट हैं वो कांग्रेस को मिले थे शास्त्री जी की मेहनत के बदौलत। अगर हम बात करें कि यूपी में जीत के बाद कि नेहरू ने उन्हें जो है वो अपने घर पे बुलाया और शास्त्री जी को जो है वो प्रथम मंत्रिमंडल में, जो प्रथम संविधान बन के चुनाव हुआ था, तो प्रथम मंत्रिमंडल में जो है रेल और परिवहन मंत्री 13 मई 1952 को जो है वो बनाया गया उनको, लाल बहादुर शास्त्री जी को, ठीक है। फिर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, फिर एक हादसा हो जाता है। देखिए हादसा क्या होता है ना, हादसा ये होता है कि सितंबर 1956 में, मतलब मंत्री रेल और परिवहन मंत्री बनने के बाद उसके 4 साल बाद सितंबर 1956 में एक रेल दुर्घटना होती है जिसका नाम महबूब नगर रेल दुर्घटना था। इसका पूरा राजनीतिक और नैतिक जिम्मेदारी शास्त्री जी ने लिया क्योंकि उस समय वो रेल और परिवहन मंत्री थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू को अपना इस्तीफा पेश किया। नेहरू जी ने जो है वो इस इस्तीफा को जो है वो इनकार कर दिया।
फिर उसके 2.5 महीने बाद मतलब 2.5 मंथ बाद एक और रेल दुर्घटना होती है जिसका नाम होता है अरियालूर ट्रेन दुर्घटना, ठीक है। तो इसमें जो है वो शास्त्री जी जो है वो बहुत ज़्यादा उनका जो है वो दिल टूट जाता है, क्योंकि उनके रेल और परिवहन मंत्री होते हुए भी 2 दुर्घटना जो है वो हो चुके थे। इसके बाद जो है वो फिर से जो है वो अपना इस्तीफा जो है वो चाचा नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू को जो है वो देते हैं, ठीक है। और इस बार जो है वो जवाहरलाल नेहरू जो है वो इस इस्तीफे को जो है वो स्वीकार कर लेते हैं, और वो जो दिन रहता है वो रहता है 7 दिसंबर 1956, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि एक दुखद खबर आती है 27 मई 1964 को। क्या होता है कि चाचा नेहरू की जो है वो जो प्रधानमंत्री थे उनके कार्यकाल में ही जो है वो उनकी मौत हो जाती है 27 मई 1964 को। उस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे के कामराज जी। कौन? के कामराज जी। तो के कामराज जी ने 9 जून 1964 को शास्त्री जी को जो है वो प्रधानमंत्री बनने में बड़ी भूमिका निभाई, और शास्त्री जी जो है वो 9 जून 1964 को जो है वो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने, ठीक है। शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कई सदस्यों को बरकरार रखा जो कि नेहरू के मंत्री परिषद में भी जो है वो वही थे, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें तो स्वर्ण सिंह जो है वो जब नेहरू का मंत्री परिषद था तब भी जो है वो विदेश मंत्री थे, और जब शास्त्री जी का मंत्री परिषद आया तब भी जो है वो उनको बरकरार रखा गया उन मंत्री को, और उनको भी विदेश मंत्री। जैसे इंदिरा गांधी जो है वो पहले भी सूचना और प्रसारक मंत्री थी, प्रसारण मंत्री, और उनको शास्त्री जी की सरकार में भी जो है वो सूचना और प्रसारण मंत्री ही रखा गया, ठीक है। जैसे गुलजारी लाल नंदा को जो है वो गृह मंत्री के रूप में जो है वो पहले भी गृह मंत्री थे, और अभी भी जो है वो उनको गृह मंत्री के रूप में भी जो है रखा गया, ठीक है। अब एक मैं कांड आपको सुनाता हूं कि उनके जो है वो पीएम बनने में क्या एक कांड हुआ था, और उनके चलते जो है वो कांड ये सुलझ गया था। अब देखिए क्या हुआ था ना कि 1965 में मद्रास हिंदी विद्रोह आंदोलन देखा गया था। यहाँ पे बहुत ज्यादा विद्रोह हो रहा था मद्रास में। क्या हुआ था दरअसल ना कि लंबे समय से भारत सरकार हिंदी भाषा को जो है वो राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन इसका जहां हिंदी नहीं बोली जाती थी जैसे मद्रास द्वारा विरोध किया जाने लगा। स्थिति को शांत करने के लिए शास्त्री जी ने कहा कि जब तक गैर हिंदी जो राज्य हैं जहां हिंदी नहीं बोली जाती है वो जब तक चाहेंगे तब तक जो है वो इंग्लिश को आधिकारिक रूप में जो है वो यूज कर सकते हैं। और शास्त्री जी की इस बात पर जो है वो काफी दंगे शांत हुए, और मद्रास के लोग जो है वो शास्त्री जी के फैन या बोलिए आपकी समर्थक हो गए, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक और किस्सा बताता हूं कि शास्त्री जी का जब प्रधानमंत्री वो बने थे तो उनके शासन काल में एक समय ऐसा भी आया था जब भारत में खाना की कमी पड़ गई थी। जी हाँ, खाना की कमी पड़ गई थी। तो तब शास्त्री जी ने लोगों को एक टाइम का भोजन छोड़ने के आग्रह किया था, ताकि बचा हुआ भोजन जो है वो सभी को मिल सके, गरीब से लेके अमीर तक। गरीब भी भूखा नहीं सोते और अमीर भी जो है वो भूखा नहीं सोते, कुछ खाना सभी को मिल जाए। शास्त्री जी ने अपने घर में एक टाइम का खाना को बंद कर दिया था। वो भी जो है वो खाना नहीं खाते थे एक टाइम का, और केवल वो एक टाइम खाना खाते थे और एक टाइम नहीं खाते थे। एक टाइम का खाना जो है वो अपने हर दिन का उन्होंने बंद कर दिया था। वो अपने देशवासियों से सप्ताह में हर रोज एक टाइम का भोजन छोड़ने की अपील कर रहे थे। उनकी ये अपील जो है वो काफी जबरदस्त रही। ये जो अपील की प्रक्रिया है ये काफी ज्यादा जो है वो जबरदस्त थी, और देश के कई हिस्सों में शास्त्री व्रत के नाम से जो है वो इस दिन को मनाया जाने लगा। ये पूरे जितने भी दिवस थे कि खाना नहीं रोकना, मतलब खाना नहीं खाना है एक टाइम का, तो सभी मतलब अलग अलग जगहों पे जो है वो शास्त्री व्रत के नाम से इसको मनाया जाने लगा। शास्त्री जी ने उस समय अपने आधिकारिक आवास में खुद खेती करके जो है वो किसानों को खेती के लिए प्रेरित किया। 1965 में पाकिस्तान के साथ 22 दिन का युद्ध हुआ। उस दौरान 19 अक्टूबर 1965 में शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का जो है वो नारा दिया था। अब मैं आपको बताता हूँ जय जवान और जय किसान, और ये युद्ध हुआ था भारत पाकिस्तान का, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब आप बोलिएगा कि जय जवान जय किसान क्या था, तो ये एक नारा था। देखिए, भारत पर पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया था 1965 में। फिर उसी समय भारत में जो है वो खाद्य मतलब खाना की जो है वो कमी पड़ गई थी। शास्त्री जी ने भारत की रक्षा के लिए सैनिकों को उत्साह बढ़ाया और किसानों का भी, इसलिए उन्होंने जो है वो ये नारा दिया था जय जवान जय किसान। तो शास्त्री जी ने ये नारा दिया
साथ ही किसानों को आयात मतलब इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने के लिए खाद्यान्न उत्पादन में पूरा सहयोग किया था। देखिए ठीक है, इसीलिए जो है वो ये नारा दिया गया था। ठीक है, पूरा सहयोग किया, किसानों का भी, सैनिकों का भी उत्साह बढ़ाया इन्होंने, किसानों का भी उत्साह बढ़ाया कि और ज्यादा जो है वो आप खेती कीजिए। ठीक है, अगर हम बात करें तो शास्त्री जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद सोवियत संघ के साथ जो है वो अपनी अच्छी दोस्ती की थी। ये जय जवान जय किसान का नारा के बाद बता रहा हूं मैं। ठीक है, 1962 में भारत चीन युद्ध और चीन और पाकिस्तान के सैन्य संबंधों के गठन के बाद शास्त्री जी की सरकार ने देश के रक्षा बजट को विस्तार करने का निर्णय लिया। जब पाकिस्तान के सैन्य संबंधों का गठन हुआ ना, तो शास्त्री जी ने जो है वो मतलब कि अपने रक्षा बजट का विस्तार किया उस समय। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में। आप तो बहुत ज्यादा जो है वो इंटरेस्ट रखते होंगे इसमें, तो चलिए बात करते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में। ठीक है, अगर हम भारत पाकिस्तान युद्ध की बात करें तो कच्छ प्रायद्वीप जो कि गुजरात में है, उसमें पाकिस्तान ने बोला उस समय कि ये जो है ये मेरा हिस्सा है। ठीक है, तो पाकिस्तानी सेना ने 15 मतलब अगस्त 1965 में भारतीय सेना के साथ जो है वो युद्ध करना शुरू कर दिया इसी विषय पे झड़प ना कि 1 अगस्त 1965 मतलब 1 अगस्त 1965 को आतंकवादियों और पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत में घुसपैठ कर दी, बड़ी घुसपैठ कर दी। ना केवल सरकार को तोड़ने की उम्मीद बल्कि विद्रोह भड़काने का प्रयास किया, क्योंकि उस समय गवर्नमेंट थी लाल बहादुर शास्त्री की, जो कि जो है वो बहुत खतरनाक रिस्पॉन्स दे रहे थे पाकिस्तान को। विद्रोह तो नहीं कामयाब हो पाया, इसलिए उन लोगों पाकिस्तान ने सोचा था ना कि विद्रोह हो जाएगा तो सरकार जो है वो गिर जाएगी, लेकिन विद्रोह कामयाब नहीं हुआ। भारत ने अपनी सेना को नियंत्रण रेखा से पार भेज दिया। नियंत्रण रेखा मतलब आप समझिए इस चीज को कि पाकिस्तान का जहां मतलब बॉर्डर है उसके अंदर भेज दिया, उसके पार भेज दिया। सामान्य पैमाने पर जो है वो युद्ध छिड़ गया, और युद्ध छिड़ने के बाद लाहौर के पास अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके पाकिस्तान को जो है वो भारत ने धमकी दी। लाल बहादुर शास्त्री ने बोला कि धमकी दो पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को जो है वो धमकी दी गई। पंजाब में देखिए पंजाब में बड़े पैमाने पर टैंक युद्ध हुआ, जो टैंक वाला युद्ध होता है ना वो हुआ, जबकि पाकिस्तानी सेना ने उप महाद्वीप के जो उत्तरी भाग था उसमें जो है वो जीत हासिल कर ली। इसके रिस्पॉन्स में भारतीय सेना ने क्या किया कि भारतीय सेना ने कश्मीर का जो हाजी पीर है उसमें उसमें जो है वो पाकिस्तान की जो है वो प्रमुख चौकी थी हाजी पीर में, तो वहां पे जो है वो कब्जा कर लिया, और पाकिस्तान के शहर लाहौर को तोप खाने से अलग अलग मतलब आग के हवाले कर दिया। तोप खाने से वहां पर केवल तोप ही तोप बरस रही थी उस समय 1965 में। भारत ने पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरह हराया। 23 सितंबर 1965 को अमेरिका के आदेश पर युद्ध को जो है वो युद्ध को समाप्त किया गया। अमेरिका ने बोला कि भैया तुम लोग युद्ध को जो है वो समाप्त करो, अब युद्ध नहीं चलेगा। ये युद्ध 14 दिन काफी खतरनाक चला था। पाकिस्तान की तरफ से भी जो है वो बहुत खतरनाक मिसाइल मारी जा रही थी, और मतलब इंडिया की तरफ से भी जो है वो काफी खतरनाक लड़ाई हुई थी। तो ये युद्ध 14 दिन तक, भले ये 22 दिन का युद्ध था लेकिन 14 दिन बहुत खतरनाक चला था ये युद्ध। अब देखिए, अब एक चीज आप समझिए कि शास्त्री जी ने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल, ये जो वो 19 महीने प्रधानमंत्री रहे थे ना, उसमें उन्होंने शास्त्री जी ने सोवियत संघ, यूगोस्लाविया, इंग्लैंड, कनाडा, नेपाल, इजिप्ट, बर्मा दौरा किया, बहुत सारे देशों में दौरा किया, और इन देशों से जो है वो अपने काफी संबंध को जो है वो अच्छे बनाया। 1965 में पाकिस्तान के साथ जो है वो भारत का युद्ध जो है वो समाप्त हुआ। 22 दिन तक ये युद्ध चला, फिर समाप्त हो गया। शास्त्री जी और अयूब खान, अब आप बोलिएगा अयूब खान कौन है, तो पाकिस्तान के ये राष्ट्रपति हैं। जैसे शास्त्री जी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री थे, वैसे ये पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे उस समय 1965 में। तो जो अयूब खान, शास्त्री जी और अयूब खान ने ताशकंद जो कि आज रूस में है, वहां पे जो है वो एक शिखर सम्मेलन में भाग लिया। अब आप बोलिएगा कि शिखर सम्मेलन का आयोजन किसने किया था, तो शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो अलेक्सिया कोजिसिन द्वारा आयोजित किया गया था। 10 जनवरी 1966 को शास्त्री जी और अयूब खान ने ताशकंद घोषणा पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, कि ताशकंद घोषणा पर जो है वो हस्ताक्षर किया। उसके बाद क्या हुआ ना, उसके बाद जो है वो एक दुखद खबर आती है।
है मैं आपको बताता हूं कि शास्त्री जी की मौत कैसे हुई थी। देखिए 1965 में जब ये मतलब शिखर सम्मेलन हुआ था ना, तो भारत पाकिस्तान युद्ध समाप्त करने के बाद एक शांति संधि हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसमें जो है वो लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान दोनों ने जो है वो साइन किया उस संधि में। उसके एक दिन बाद, जस्ट एक दिन बाद 10 जनवरी 1966 को साइन किया था और 11 जनवरी 1966 को लाल बहादुर शास्त्री की जो है वो रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। अब देखिए ये मौत कैसे हुई, ये अगर मैं बनाऊंगा तो वीडियो जो है वो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको जो है वो पार्ट 2 में कवर करूंगा, इसका पार्ट 2 भी आएगा। तो ये जो है ये पार्ट 2 जो है वो 15 दिन बाद आने वाला है। तो ये जो है ये आप देख लीजिएगा पार्ट 2, तो आपको मालूम चल जाएगा कि जो शास्त्री जी से उनकी मौत कैसे हुई थी। तो ये मैं आपको बनाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो आज अभी के लिए बस इतना ही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और सभी लोग जो है वो कृपया शास्त्री जी के लिए जय हिंद जय भारत बोलिएगा अपनी तरफ से। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल टाटा बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, नमस्कार।